नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा। जैसे आप जानते हैं कि चुनावी सरगर्मियां तेज है और चुनावी सरगर्मियों में जिस तरह से यहां चुनावी प्रचार हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर लोग जा रहे हैं और उससे ये साबित होता है कि आजकल वाकई चुनाव है। और जिस तरह से आज हमारे साथ, हम बाद में बात करेंगे, पहले बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ आशा कुमारी जी हैं, हम इनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ है, जुबानी जंग भी तेज़ है, तो जिस तरह की जुबानी जंग हो रही है, एक महिला होने के नाते जिस तरह से कल द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने टिप्पणी की है, क्या वो टिप्पणी सही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति महिलाओं के लेके कभी सही टिप्पणी करता है क्या? इनकी जो मानसिकता महिलाओं के प्रति है और जो इनकी सोच है, वो कहीं भी आप देखेंगे तो वो उजागर हो जाएगी। प्रियंका गांधी निकलती हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। उनके साथ कोई सेल्फी खिंचाता है तो उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है केस हो जाता है। कल जो द्रंग के विधायक जवाहर जी ने जो बात कही, अशोभनीय भी है और मैं तो यही समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ही ऐसी है, महिलाओं के प्रति इनकी सोच ही ऐसी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रतिभा सिंह कमज़ोर और मजबूर प्रत्याशी हैं। मैं पहले भी कहा कि प्रतिभा सिंह एक संस्कारी और मजबूत प्रत्याशी हैं। देखिए, प्रतिभा सिंह जी, सब कोई जानते हैं कि प्रतिभा सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी जी। क्यों? क्योंकि उनके पति बीमार थे। जब रामस्वरूप जी का निधन हुआ तो वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच थे और वो चुनाव नहीं इसलिए नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि एक संस्कारी महिला होने के नाते वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी। मगर चुनाव हुए नहीं और दुखद हमारे लिए रहा कि 8 जुलाई को राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। प्रतिभा सिंह जी उसके बाद भी उनका कोई ऐसे लड़ने का मन नहीं था। मगर कांग्रेस पार्टी ने जब उनसे ये बात की कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए और लोक सेवा में लगा दिया और वो ऐसा चाहेंगे कि उनके द्वारा जो इतने लंबे अरसे से लोक सेवा चली आ रही थी उसको ये जारी रखे। महिला प्रत्याशी हैं हमारी। और जो इन्होंने कहा जवाहर जी ने कि हमारे संस्कार नहीं हैं कि 3 महीने में एक साल के अंदर और ये तभी 3-4 महीने हुए हैं। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे याद है कि 1998 में वीरेंद्र धीमान जी हमारे साथ विधायक चुने गए थे और अभी उनकी शपथ भी नहीं हुई थी और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी को 4 महीने में ये बना करके और विधायक विधानसभा में ले आए थे। तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। देखिए, महिला प्रत्याशी होने के नाते प्रतिभा सिंह जी निकली हैं बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। आज के लोगों को प्रताड़ित करने वाली इस सरकार ने जो जिस तरह से लोगों को तंग कर रखा है, आज पेट्रोल की कीमत कहाँ चलेगी, आज गैस का चूल्हा किस तरह से जलेगा, 1000 रुपए से ज्यादा जो है सिलेंडर बिक रहा है, दाल, आपके आलू, प्याज, किस चीज का नाम ले, सरिया, सीमेंट, आप नाम लीजिए और महंगाई, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी जो है 30 से 40% महंगी हो गई। प्रतिभा सिंह जी एक पार्टी की कमिटेड सोल्जर हैं और वीरभद्र सिंह जी की पत्नी हैं। वीरभद्र सिंह जी ने भी अपना जीवन पूरा जो है अपनी निजी बातों को साइड में रखते हुए किया और प्रतिभा सिंह जी भी कर रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नसीहत देने से पहले अपने जो गिरेबान में झांक के देख ले। मैम, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी विधायक है मौजूदा और हालात सरकार के बेहद खराब, जिस तरह के आप लोग बार बार कहते हैं, विपक्ष बार बार कहता है कि सरकार के जो हालात है वो बेहद खराब है, 4 सालों में ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस उछाल रही है, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई में भुना पा रही है महंगाई को? ये कोई भुनाने का मुद्दा नहीं है और ना ही कांग्रेस इसको उछाल रही है। ये जनता की आवाज़ है।
जब जनता कोई आवाज उठाएगी, विपक्ष का फर्ज है कि जनता की आवाज में अपनी आवाज मिला करके उसे और बुलंद करे। हमारा काम है जनता की आवाज उठाना। अगर आज जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है तो हम जो है वो मुद्दा उठाएंगे। अब भुनाना न भुनाने के लिए मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, जनता की मदद के लिए उठाए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जनता की आवाज ये बहरी सरकार सुनेगी और लोगों को राहत देगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं जानना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के इनका छोटा कार्यकर्ता भी जो है, क्या वो महंगाई के ऊपर ये कहेगा कि आज महंगाई नहीं है? वो तो मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। जो असली मुद्दे हैं उस पे क्यों नहीं टिक के रहते? ये अपने मुद्दों पे जवाब दें। आज लोग पूछ रहे हैं, आज पूरी जनता जो है त्राही त्राही मची हुई है, उस पर ये चर्चा नहीं करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। 70 लाख की आबादी वाले प्रदेश में 14 लाख जो हैं बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे 4 साल पहले जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो यही आंकड़ा जो है 3.5-4 लाख था। तो ऐसा क्या हो गया कि 4 साल में 9 लाख जो है बेरोजगार हो गए? तो निश्चित तौर पे सरकार की नीतियों के खिलाफ जो जनता की आवाज है वो उठाना हमारा फर्ज भी है और हमारा फर्ज है। आशा जी, बार बार विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हवाई सीएम है, हवाई सीएम बनकर रह गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि क्या कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे या कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं वो क्या बैलगाड़ी में जाते थे? हम तब भी गाड़ी में जाते थे, अब भी गाड़ी में जाते हैं। मैम, बैलगाड़ी का शब्द यूज किया गया। मुख्यमंत्री बैलगाड़ी में, याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी गए थे बैलगाड़ी में जब 7 पैसे 1973 में 7 पैसे 7 पैस जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे बैलगाड़ी में। फिर उसके बाद जब कंप्यूटरीकरण किया गया और राजीव गांधी जी ने ये डिजिटल इंडिया बनाना शुरू किया, तब बैलगाड़ी में इनके लोग जाते थे दिखावे के लिए। हम गाड़ियों में पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। मगर ये सच्ची बात है कि मुख्यमंत्री जो हैं ये हवा में उड़ने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वरना मुझे आप एक भी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दीजिए, डॉक्टर परमार से लेके आज तक, जिसने अपने चुनाव में 12-14 जो हैं हेलीपैड बनाए हों। आशा जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ, जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो ब्रिगेडियर हैं, सेना से हैं, और 24 जो अभी अक्टूबर को मैच हो रहा है वो पाकिस्तान और भारत के बीच मैच हो रहा है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप। क्या मैच मायने रखता है? क्योंकि हमारे सैनिक आए दिनों मर रहे हैं, रोजाना हमारे सैनिक मर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से रोजाना ऐसी हरकतें, कायराना हरकतें हो रही है। क्या खेल मायने रखता है या फिर सैनिक मायने रखते हैं? निश्चित, क्योंकि सैनिकों के नाम पर यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सैनिक माने रखते हैं, मगर ये जो सरकार है, आपने देखा कि लोग जो हैं कोरोना काल में उनका क्या हाल हुआ। मगर पिछले कल कि 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने पे 100 जगह पे लाइटें लगा दी। क्या वो पैसा जो है लोगों के लिए नहीं खर्च किया जा सकता? इनकी प्राथमिकताएं तो गलत हैं। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि इनके लिए खेल माने रखता है, दिखावा माने रखता है, सैनिक या हिंदुस्तान के लोग कोई माने नहीं रखते। क्या ये मैच रद्द होना चाहिए था या होना चाहिए? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि भारत सरकार को अपनी नीति के बारे में सोचना चाहिए। जब से तालिबान जो है अफगानिस्तान में आया है, आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात बन रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान जो है वो हमारे अंदरूनी मामलों में रोज दखल जो है अपना बढ़ाता जा रहा है। कहीं ना कहीं तो हमको अपना प्रोटेस्ट जो है वो दिखाना चाहिए। मैम, पाकिस्तान की मैं बार बार बात कर रही हूँ। पाकिस्तान का आज जिस तरह से आज भी एक शहीद हुए हैं हमारे जवान, और बार बार यही कहते हैं, ब्रिगेडियर साहब खुद भी आर्मी से है और 99 का इन्होंने करगिल युद्ध लड़ा है, वहाँ शामिल थे। इस तरह की बात करना और खेल को एक तवज्जो देना, पाकिस्तान के क्या बाकी कोई देश नहीं थे इनके साथ? पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं हुआ उस वक्त? क्या सरकार जो सेंटर में बैठी है, क्या ये मुद्दा नहीं उछाल सकते थे कि हम नहीं खेल सकते इस चीज़ को? नहीं, ये सरकार जो है ये सिर्फ दिखावे की सरकार है। ये जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर ना बात करना चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों। ये ढक के और छुपा करके और जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहते हैं। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारी क्या नीति होनी चाहिए, चाइना के साथ हमारी क्या नीति होनी चाहिए, ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये
लाइटें लगा करके लोगों को बता रहे हैं कि हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिया, तो चाइना जो है वो तो 200 करोड़ से ऊपर कर चुका है। ये कोई बात है इसमें? कोई, ये तो आपका फर्ज है। अपने फर्ज को आप बेचना चाहते हैं, उसको भी आप राजनीतिकरण। हमें आर्मी का राजनीतिकरण मंजूर नहीं है। आर्मी जो है किसी पार्टी की नहीं है, ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना कम्युनिस्ट पार्टी की है। आर्मी जो है देश की है और हर नागरिक के घर से कोई ना कोई परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो इंडियन आर्मी में है। तो ये जो हमारी भारत की सरकार है, इनकी नीतियां ही गलत है। अच्छा जी, जहाँ इस वक्त आप खड़ी हैं, ये 4 लेन का इस वक्त यहाँ पर चल रहा है कि 4 लेन बनेगा। हम सुनते ही आ रहे हैं कि 4 लेन बनेगा बनेगा बनेगा। कई सांसद आए, कई सांसद गए, लेकिन 4 लेन पर सबने राजनीति रोटियां ही सेकी है। और दूसरा, रेलवे पर रोटियां सेकी है। वो रेल कहाँ है, वो 4 लेन कहाँ है? 4 लेन का तो हम विधानसभा में मुद्दा जो है वो अक्सर उठाते रहे हैं। 4 लेन का भी, और जो 65,000 करोड़ में 69 नए नेशनल हाईवेज बनाने का गडकरी जी एक ऐलान कर गए थे, आश्वासन दे गए थे, और बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये इनको खुद ही नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। 4 लेन आप पीछे देख रही हैं, कोई 4 लेन यहाँ तो 2 लेन भी नहीं है। जो सड़क जो जोगिंदर नगर के आगे मंडी को जाती है, उसकी तो इतनी खस्ता हालत है। और मुख्यमंत्री जो है वो वोट सिर्फ एक ही चीज का मांग रहे हैं, वो भी रो रो करके, कि मंडी का मुख्यमंत्री है। तो मंडी के मुख्यमंत्री ने मंडी के लिए क्या किया? राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो किया उसकी हम यहाँ किताब लिख सकते हैं खड़े खड़े ही। चाहे वो IIT हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे हजारों चीजें निकल आएंगी। मगर ये जयराम जी बताए ना कि इन्होंने क्या किया मंडी के लिए, तो फिर हम इनको मानेंगे कि हाँ आप मंडी के लिए कोई स्पेशल है। वैसे मुख्यमंत्री जो है किसी जिले का नहीं होता, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का होता है। कांग्रेस अगर जीतती है यहाँ से, सांसद अगर आपकी यहाँ से जाती है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी लोगों की आवाज़ उठानी रहेगी, जिस पर हम लड़ रहे हैं। और प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम संसद में भी और विधानसभा में भी जब हमारे नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि 4 चुनाव हैं, 3 विधानसभा के हैं, हम तीनों सीटें जीतते हैं तो हमारी संख्या जो है वो 22 हो जाएगी। और संसद में प्रतिभा सिंह जी जाती हैं तो वहाँ हमारी संख्या जो है 1 और बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एक तो जब जनता गलत को गलत कहेगी तो सरकार की नींद भी जो है खुलने की उम्मीद है। और वहाँ पे जब ये बात उठेगी कि वाकई जनता जो है इन मुद्दों पे गंभीर है, तो शायद हो सकता है कि ये सोई हुई सरकार जागे और हमारी जो प्राथमिकता है महंगाई घटाने की, हमारी जो प्राथमिकता है रोजगार बढ़ाने की, हमारी जो प्राथमिकता है कि हिंदुस्तान की जो अहम चीजें हैं जिनको बेचा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान पे आज पूरा हमारा एयर इंडिया बिक गया, हमारी रेल बिक रही है, हमारी जमीनें बिक रही हैं। ये सारी चीजें रोकने की हमारी जो प्राथमिकता है, इसमें हमारी आवाज में आवाज मिलाने के लिए एक और सांसद होगा। अचानक से कोयला, आपने जब रेलवे और एयर इंडिया की आपने बात की है, तो मैं बिजली विभाग में भी आती हूँ। अचानक से बिजली में कटौती हो रही है, अचानक से कोयले में कमी आ जाती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बिजली विभाग को भी बेचने की कवायद शुरू हो चुकी हो? वो तो इन्होंने कह ही दिया है, इन्होंने कह ही दिया है। ये कोयले की खदानें ये प्राइवेटाइज करके बेचना चाहते हैं, इसीलिए तो ये कमी आ रही है। और ये कमी नहीं है, ये आर्टिफिशियल कमी है, ये क्रिएट की गई है। ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि अपने जो दोस्त हैं उनको ये जो हिंदुस्तान की बेशुमार कीमती दौलत है ये उनके हाथ बेच दी जाए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कंपनी बहादुर होता था आज़ादी के पहले, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी बहादुर का सरकार जो है वो बनने जा रही है। मैम, आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पंजाब केसरी के लिए सीमा शर्मा, मंडी।